एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी करंट मार्केट साइज ही लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है, जो कि आने वाले 10 सालों में लगभग 200 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंच जाएगी और वर्ल्ड की जीडीपी में लगभग $15 ट्रिलियन और ऐड करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एक मशीनी दिमाग जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर दे और बड़े से बड़े डेटा को अपने अंदर स्टोर कर दे, जिसकी डेवलपमेंट का मेन रीज़न ही यही है कि ये हम इंसानों को, ऑब्वियसली आपको और मुझे, रिप्लेस कर सके और किसी भी प्रोसेस को पहले से ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंटली कर सके। और इसकी इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग डर भी गए हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि इतनी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आने वाले 5 या 10 सालों में जॉब मार्केट कैसी होगी। जैसे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ ही सालों में लगभग 30 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। और अभी तक ये माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेड बनाने से लेकर ह्यूमन इमोशंस को समझने तक सभी फील्ड में काम करने के तरीकों को बदल देगी, शायद पूरी तरह से। और कुछ सोचते हैं कि लॉन्ग रन में ऑटोमेशन और जॉब्स क्रिएट करेगी और पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और कुछ लोग डिनायल मोड में हैं जो कहते हैं अरे नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है। तो कौन सही है इन तीनों में और कौन गलत? बने रहिए मेरे साथ। 1760 में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जब भी कोई जॉब मशीन ने रिप्लेस की है, तब एक नई जॉब मार्केट में क्रिएट हुई है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। वो कैसे? हम इंसानों के पास फिजिकल और कॉग्निटिव यानी शारीरिक और समझने की 2 तरह की एबिलिटीज होती हैं। पहले मशीन्स फिजिकल एबिलिटीज में हमसे टक्कर लेते थे और हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक सेफ साइड थी। इसलिए जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में मैनुअल जॉब ऑटोमेट हुई, तब नए सर्विस जॉब्स उभरे जिनमें सीखना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना और सबसे इम्पोर्टेंट इंसानी इमोशंस को समझने जैसे कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व थी। लेकिन आजकल एआई कॉग्निटिव एबिलिटी में भी आगे निकल रही है, हाँ, ह्यूमन इमोशंस को समझने में भी। और फिक्र की बात यह भी है कि हमें किसी तीसरे डोमेन की जानकारी ही नहीं है जो फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों से आगे हो, जहाँ इंसान हमेशा एक सिक्योर एज पर रहे। और ये जानना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एआई रिवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर्स गेटिंग फास्टर एंड स्मार्टर। मतलब जितना हम लोग ह्यूमन इमोशंस, डिजायर्स और उनकी पसंद के पीछे छिपे बायोकेमिकल मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, उतना ही हम कंप्यूटर्स को ट्रेन कर पा रहे हैं इंसानी इमोशंस को प्रिडिक्ट करने में। नहीं समझे? जैसे आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जो आपको आपके पसंद की रील हर स्क्रॉल पर दिखाती है और पता ही नहीं चलता कि कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स धीरे धीरे इंसानी इमोशंस को कई हद तक समझने लगे हैं, जो कि शायद फ्यूचर में बैंकर और लॉयर जैसी डिसीजन मेकिंग जॉब को भी कई हद तक रिप्लेस कर सके। पिछले कुछ डिकेड्स में न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फील्ड में की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसान का हर डिसीजन फ्रॉम फूड टू चूजिंग अ पार्टनर कोई फ्री विल या किसी मिस्टीरियस तरीके से नहीं आता है, बल्कि करोड़ों न्यूरॉन्स आपके दिमाग में आपके पुराने एक्सपीरियंसेस और आपके जेनेटिक्स फैक्टर्स पर बेस कुछ सेकंड्स के अंदर करोड़ों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। और ऐसे ही जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे किसी कार ड्राइवर का एक पेडेस्ट्रियन के फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता लगाना कि वो रोड क्रॉस करेगा या नहीं, या फिर किसी बैंकर का किसी बोरोवर को लोन देना है या नहीं, या फिर किसी लॉयर का किसी ठग का पता लगाना बाय लिसनिंग हिज टोन ऑफ वॉइस। जिससे ये कंक्लूड भी किया जा सकता है कि एआई हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी आउट परफॉर्म कर सकता है अगर वो सही सेंसर से इक्विप्ड हो जो आसानी से फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, हैंड मूवमेंट और यहाँ तक कि बॉडी ओडोर को भी सेंस कर सके, और इन्हीं डेटा को एनालाइज करके शायद वो इंसानों से भी ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन दे सके। जिससे एक और चीज़ कंक्लूड की जा सकती है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसे थ्रेट सिर्फ इन्फोटेक से ही नहीं है, बल्कि इन्फोटेक और बायोटेक दोनों के मर्जर से है। एआई के पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और करोड़ों टेराबाइट ऑफ डेटा स्टोर करने की एबिलिटी के साथ साथ 2 और बहुत बड़ी नॉन ह्यूमन एबिलिटीज भी हैं, जैसे कनेक्टिविटी और अपडेटेबिलिटी। और हम इंसान ना ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और ना ही खुद को अपडेट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर्स आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जिसे इस बात पर सवाल उठता है कि क्या हमारा किसी इंडिविजुअल एआई से सामना है या फिर किसी एआई के इंटीग्रेटेड नेटवर्क से जो हमसे कई करोड़ों गुना ज्यादा समझदार है। क्या बात कर रहे हो? करोड़ों गुना? कैसे समझदार हो सकता है ये? एट द एंड हमने ही तो बनाया ना इसे। चलिए आपके सवाल को देखते हुए आपके ही शब्दों में समझाता हूँ। जेसीबी के बारे में पता है आपको? किसने बनाया है इसे? इंसानों ने ही बनाया ना। और कौन ज्यादा फिजिकल वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, हम या ये? और बात करते हैं एआई कितनी समझदार है और कितनी तेजी से समझदार हो रही है। दिसंबर 7, 2017
चेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ, और वो ये नहीं था कि किसी एआई ने किसी बहुत बड़े चेस प्लेयर को हराया हो, वो तो एक पुराना टॉपिक है। वो माइलस्टोन ये था कि गूगल के AlphaZero नाम के एक प्रोग्राम ने स्टॉकफिश 8 नाम के एक एआई चेस प्रोग्राम को हराया, जो कि 2016 तक वर्ल्ड चैंपियन चेस प्रोग्राम था, जिसके पास कई सदियों का इंसानी चेस एक्सपीरियंस था, और ये 7 करोड़ से भी ज़्यादा चेस पोजीशन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर पाता। और दूसरी तरफ विनर AlphaZero सिर्फ 80,000 ही कैलकुलेशंस कर पाता, लेकिन बिना किसी चेस स्ट्रेटजी सीखे उसने लगभग 4 घंटों में ही वर्ल्ड चैंपियन स्टॉकफिश 8 को 100 में से 28 बार हराया और 72 टाइम्स मैच टाई हुआ बाय यूजिंग लेटेस्ट मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि एआई हमसे कितनी पावरफुल हो चुकी है और कितनी ज़्यादा पावरफुल फ्यूचर में हो जाएगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको डराना नहीं है, बस आपको ये बताना था कि ये एक रेवोल्यूशन है और आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन भैया, अभी तक तो एआई ने ज़्यादा कुछ नहीं किया ना। अगर अभी की बात करें तो ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, ये एआई जनरेटेड सॉन्ग, ये एआई जनरेटेड बुक है, जिसकी वजह से राइटर्स, फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जैसे क्रिएटिव जॉब्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और आगे शायद इससे भी ज़्यादा पड़े। तो भैया, एआई के प्रोग्रेस पर बैन क्यों नहीं लगा देते? एआई के प्रोग्रेस पर रोक लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। चलिए, मान लिए हमने पूरी दुनिया के व्हीकल्स को एआई ड्रिवन कर दिया, तब 90% एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, जो कि ह्यूमन एरर्स जैसे अल्कोहल, डे ड्रीमिंग, टेक्सटिंग या फिर अचानक से नींद आ जाने की वजह से होते हैं, जो कि आसानी से रोके जा सकते हैं। और आखिर में हमारा पर्पस इंसानों को बचाना है, ना कि जॉब्स को। हेल्थ केयर में ही डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट्स के सिम्टम्स नोट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद वो कुछ ट्रीटमेंट्स और टेस्ट बताते हैं। वही अगर ये काम किसी एआई प्रोग्राम को दे दिया जाए तो लोगों का बहुत तेज़ी से इलाज किया जा सकता है, और डॉक्टर्स अपना टाइम और बीमारियों के ट्रीटमेंट करने पर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर सकते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि एआई रिसर्च जैसे फील्ड में भी कुछ नई जॉब्स क्रिएट करेगी। लेकिन इन सब नई जॉब से ये प्रॉब्लम भी उभरती है कि ये जॉब्स हाई एक्सपर्टीज डिमांड करते हैं, मतलब आपको अपने फील्ड के टॉप 5% में आना होगा। जैसे पिछले ऑटोमेशन के वेव के दौरान एक फील्ड से दूसरे फील्ड में स्विच करना आसान था, मतलब 1920 में ट्रैक्टर के आ जाने से किसी किसान का ट्रैक्टर की फैक्ट्री में एज अ लेबर, एज फार्मर स्विच करना आसान था। और ऐसे ही 1980 में उन्हीं ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रीज को ऑटोमेट करने के बाद उस फैक्ट्री वर्कर का किसी सुपरमार्केट में आए नए कैश काउंटर पर स्विच करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग देने पर वो उसको आसानी से यूज़ कर पाता। लेकिन वही कैशियर का 2050 में कैंसर रिसर्चर या ड्रोन ऑपरेटर या फिर किसी ह्यूमन एआई बैंकिंग टीम के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। और मान लिए किसी तरह से उस कैशियर ने ड्रोन ऑपरेट करना भी सीख लिया, तो 10 साल बाद उसे कोई और स्किल सीखनी होगी, क्योंकि क्या पता उन ड्रोन्स को भी कुछ सालों बाद ऑटोमेट कर दिया जाए। I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. एक बड़े लेवल पर अगर सॉल्यूशन देखा जाए, सबसे पहले हमें एआई के प्रोग्रेस को ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन कर देना चाहिए, जिससे हमें एडजस्ट होने का और टाइम मिल जाएगा। अब आगे जब पुरानी जॉब्स रिप्लेस होकर नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तब वो हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज डिमांड करेंगी, जिसकी वजह से हमें टाइम टू टाइम नई स्किल्स सीखते रहना होगा, जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसमें हमें वो स्किल्स सिखाई जाएं जिसकी इंडस्ट्रीज में डिमांड है। और जब भी हम किसी भी फील्ड से स्विच करें, तब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स सिखाने में, विद सम फाइनेंशियल एड, जिसे हम यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी कह सकते हैं। जैसे अगर कोई 40 साल का ड्रोन पायलट वर्चुअल रियलिटी की फील्ड में एंट्री लेना चाह रहा है, तो उसे लगभग 2 या 3 साल लगेंगे खुद को रीइन्वेंट करने में, जिस बीच उसे और उसकी फैमिली को फाइनेंशियल एड की जरूरत जरूर पड़ेगी, जहाँ गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में खुद को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए या फिर खुद को वेल्दी बनाने के लिए, जो भी आपका विजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ना ही पास्ट में और ना ही आने वाले कल में कोई भी जॉब ऑटोमेशन से सिक्योर नहीं हो पाएगी, लेकिन उन जॉब्स के बदले कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, जो कि ज़्यादा ह्यूमन एक्सपर्टीज डिमांड करेंगी, और कुछ सालों बाद वो भी ऑटोमेट हो जाएंगी और नई जॉब्स मार्केट में आ जाएंगी, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और इस बीच सबसे अच्छी स्किल यही है कि आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड स्किल को आसानी से सीख लो और वक्त रहते अपने प्रोफेशन को स्विच या अपग्रेड कर सको, जिसके लिए आपको एक अच्छी लर्निंग स्किल डेवलप करनी ही होगी। और अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो आप जिम क्विक की फेमस बुक लिमिटलेस की हेल्प ले सकते हो। इफ़ योर एनिमीज आर मोर पावरफुल देन यू, देन ट्राई टू मेक देम योर फ्रेंड्स। मतलब ये कि आपको फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी से कम्पीट नहीं करना है, बल्कि आपको उसका इस्तेमाल करना सीखना है। जैसे कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी जिसमें अगर आप साल 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते, तो आज उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख के करीब होती। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 1970 में ही 8 करोड़ के सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल कर लिया, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम कर सके और बीच में पड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाकर सीधे डीलर को बेच सके, जिसकी वजह से उस कंपनी ने इतनी ग्रोथ की, जिसको आप सभी एशियन पेंट्स के नाम से जानते हो।
जिससे ये पता चलता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं आप उतना ही फ़ायदे में रहते हैं। और अगर इसके बिजनेस के स्टडी के बारे में आपको जानना है तो थिंक स्कूल की एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।